अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, लास्ट टाइम जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सेप्शंस के ऊपर। और उसमें हमने कुछ डिस्कशन की, कुछ एग्जांपल्स के साथ, लाइक ट्राई एंड कैच को डिस्कस किया कि वो हमारे लिए क्या हेल्प करती है जावा प्रोग्रामिंग में। देन उसके बाद ट्राई कैच एंड फाइनली से रिलेटेड हमने एक प्रोग्राम देखा। और देन लास्ट में हमने देखा थ्रो कीवर्ड क्या करता है। थ्रो कीवर्ड बेसिकली क्या करता है कि आपके एक्सेप्शन टाइप को जो है प्रॉपर जो एरर होता है उससे रिलेटेड कुछ सोल्यूशन या उसको डिस्प्ले करने में हेल्प कर रहा था। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल देखी, लाइक एज वाली एग्जांपल हमने देखी कि अगर कोई जो है यूज़र या क्लाइंट जो है एज 18 से बिलो अगर इंटर कर देता है तो उसे एक्सेस डिनाइड का मैसेज प्रिंट हो जाए। अगर 18 प्लस या 18 जो है वो एज इंटर करे तो उसको एक्सेस ग्रांटेड की जो है मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड हमने ये कोड भी देखा था, सैम्पल कोड था ये। तो नेक्स्ट दोस्तों जो डिस्कशन है हमारी वो बेसिकली है कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शन के ऊपर। सम ऑफ एक्सेप्शंस आर caused बाय यूजर एरर, अदर्स बाय प्रोग्रामर एरर। ये सबसे मेन पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए कि कुछ यूज़र एरर इश्यूज होते हैं, कुछ प्रोग्रामर एरर साइड होती है। तो प्रोग्रामर एरर होते हैं और कुछ जो होता है फिजिकल रिसोर्सेज से होते हैं, एंड अदर बाय फिजिकल रिसोर्सेज दैट हैव फेल्ड इन सम मैनर। तो कभी कभी हार्डवेयर का भी इशू हो जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो कैटेगरी बनती है एरर्स की या इश्यूज की, उसको हम फिजिकल रिसोर्सेज एरर के कैटेगरी में लेते हैं। अब ये जो 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करके इससे रिलेटेड एक्सेप्शंस वगैरह डिज़ाइन की जाती है। बेस्ड ऑन दीज वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ एक्सेप्शंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम टू नो हाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्क्स इन जावा। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सी क्लासेस हैं जो इन चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारे पास एक्सेप्शन की है वो है चेक्ड एक्सेप्शंस। A checked exception is an exception that is checked, notified by the compiler at compilation time. जब हम कंपाइल को क्लिक करते हैं, रन बटन को क्लिक करते हैं, उस दौरान अगर हमें जो एरर्स या कोई चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, जो इश्यूज या एरर्स के बदले में कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाए, प्रिंट हो जाए, वो सारी सारी कैटेगरीज हमारे पास क्या हो जाती हैं, चेक्ड जो है एक्सेप्शंस में आ जाती हैं। These are also called as compile time exceptions. These exceptions cannot simply be ignored. The programmer should take care of these exceptions. मीन के उसको हैंडल किए बगैर आप प्रोग्राम चला ही नहीं सकते। तो इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोग्रामर को पहले से ही बना के रखना पड़ेगा। कोई रीड फाइल बना लें या कोई ऐसी आउटपुट स्क्रीन प्रिंटिंग जो है वो बना लें, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी यूज़ फाइल रीडर क्लास in our program to read data from a file, if the file specified in its constructor does not exist, then a file not found exception occurs. सिंपल सी बात है, जब कोई हम फाइल रीड करना चाहें और वो फाइल जो उस स्पेसिफिक क्लास में अवेलेबल ना हो या फिर उस फाइल की क्लास भी अवेलेबल ना हो, तो उससे रिलेटेड हमें कोई ना कोई फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन डिस्प्ले पे आनी चाहिए। एंड द कंपाइलर प्रॉम्प्ट्स द प्रोग्रामर टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो उससे रिलेटेड जो है हमें एक्सेप्शन हैंडलर जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये है एक किस्म की, जैसे प्रोग्रामर की बात हो रही है तो प्रोग्रामर की कोडिंग टाइम पे कंपाइलेशन टाइम की एक्टिविटी। जब एक दफ़ा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोग्रामर एंड से आगे चली जाए। अब सपोज कि हमारे पास import java.io.file, ये हम एक क्लास लेते हैं, उसमें जो है फाइल रीडर एक ले ली। देन उसके बाद क्या किया जी, पब्लिक क्लास फाइल नॉट फाउंड डेमो, ये भी हमने तैयार कर ली कि जी अगर फाइल ना मिले तो क्या हमने प्रिंट करना है। देन हमारे पास फाइल जो है, सपोज कि वो ई ड्राइव के अंदर फाइल डॉट टेक्स्ट के नाम से फाइल पड़ी हुई है, और जब हम फाइल रीडर के थ्रू उस फाइल को रीड करते हैं, जो कि वेरिएबल हमने यहाँ पे फाइल बनाए हुए, इस फाइल को जब हम रीड करते हैं
तो हमारे पास क्या लेकिन आउटपुट आनी चाहिए, डिस्प्ले मैसेज वगैरह क्या आना चाहिए। इफ़ वी ट्राई टू कंपाइल द अबव प्रोग्राम वी विल गेट द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। मीन के जावा सी फाइल नॉट फाउंड और डेमो डॉट जावा, कुछ इस तरीके से लिखा आना चाहिए अगर हमारे पास फाइल फाउंड ना हो रही। फाइल नॉट फाउंड डेमो डॉट जावा एरर क्या होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस, और मस्ट बी कार्ड आर डिक्लेयर टू बी थ्रोन। और इससे रिलेटेड ये सारी की सारी थ्रोन एक्टिविटी भी हमें जो है प्रोग्रामर साइड को गाइडेंस जो है देनी चाहिए। मतलब कि प्रोग्रामर जब कोडिंग कर रहा होता है उस दौरान आपका जावा कंपाइलर जो है, जावा सॉफ्टवेयर जो है या नेटबीन्स वगैरह, वो क्या क्या मैसेजेस डिस्प्ले करता है, प्रोग्रामर को क्या क्या हेल्प करता है, वो बैकएंड पे जो एक्सेप्शंस वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, उन एक्सेप्शन हैंडलर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है, ये डिस्कशन बेसिकली उस डिस्कशन के साथ मैच करती है। अब एक हमारे पास आ जाता है अनचेक्ड एक्सेप्शंस। एन अनचेक्ड एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन दैट अकर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आपका प्रोग्राम जो है कंपाइलेशन प्रोसीजर से गुजर जाए तो उसे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको जो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रोग्रामिंग या बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला जो पहला पहला हमारा जो ट्यूटोरियल लेक्चर है उसके अंदर मैंने कंपाइलर कैसे कंपाइल करता है और आगे ऑब्जेक्ट कोड बनता है, देन उसका जो है एग्जीक्यूशन होती है कंपाइलेशन के बाद, तो वो सारे प्रोसीजर या स्टेप्स अगर आपके जहन में हो तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आएंगी कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, टाइम ऑफ कंपाइलेशन क्या होता है। तो ये चीज़ें आप क्लियर होंगी तो आपको एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन और ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पे डिस्कशन ये है कि जी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के दौरान मतलब जो एक्सेप्शन हो उस चीज़ को कहा जाता है जी अनचेक्ड, कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज रन टाइम एक्सेप्शंस। दीज इंक्लूड प्रोग्रामिंग बग्स such as logical error, improper use of an API, runtime exceptions are ignored at the time of compilation। रन टाइम के बारे में तो कंपाइलेशन टाइम पे तो हमें नहीं पता होगा, कंपाइलेशन एक स्टेप पहले है, रन टाइम उससे अगला नेक्स्ट स्टेप है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डिक्लेयर्ड एन array of size 5 in your program and trying to call sixth element, मीन के 5 का एरे है और 6वां एलिमेंट हम कॉल करने लगे ऑफ एरे, देन एन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शंस अकर। इस तरीके की जो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी वो बेसिकली मीन के 6वां एलिमेंट अगर आप एक्सेस करना चाहें तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वाली एक्सेप्शन अकर हो जाएगी। अब थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास वो है बेसिकली एरर्स की। दीज आर नॉट एक्सेप्शंस एट ऑल। अब एक्सेप्शन की जैसे कैटेगरीज ओवरऑल टाइटल है हमारा टॉपिक का, उस टाइटल में हमारे पास 3 कैटेगरीज मैंने डिस्कस की, लेकिन तीनों की तीनों कैटेगरीज जो है वो एक्सेप्शन की नहीं है, वो 3 प्रॉब्लम्स कैटेगराइज किया हमने। उसमें से जो तीसरा प्रॉब्लम है उसको हम एरर कहते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है वो एरर्स की है। दीज आर नॉट एक्सेप्शंस एट ऑल बट प्रॉब्लम्स दैट अराइज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ यूजर आर द प्रोग्रामर। एरर एक ऐसा इशू है जो ना प्रोग्रामर उसको समझ पा रहा होता है उस वक्त ही, तो जब वो एरर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और ना उस दौरान हमारा यूज़र जो है उसको हैंडल कर पाए। ऐसे सिचुएशन को एक कह लें कि एरर होगा, जो जिसको हम टिपिकली इग्नोर नहीं कर सकते, उसका कोई ना कोई हमें सोल्यूशन जो है दोबारा से री एडिट करके करना पड़ जाता है। Errors are typically ignored in your code because you can really do anything about an error. For example, if a stack overflow occurs, an error will arise. They are also ignored at the time of compilation. अब स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, इससे रिलेटेड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में स्टैक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अगर आप उधर देख लें, या फिर फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड भी अगर आप थोड़ा सा आइडिया ले लें तो वहाँ से भी आपको इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बेसिकली एरर जो होते हैं उसको जो है रिमूव किए बगैर आप प्रोग्राम को नहीं चला सकते।
अब एक्सेप्शन हिरार्की क्या है, ओवरऑल कैसे इससे रिलेटेड क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, इनकी कैटेगराइज को जो है कैसे हिरार्की में देखते हैं कि लेआउट कैसे होती है उसकी, उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ऑल एक्सेप्शन क्लासेस आर सब टाइप्स ऑफ जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एक्सेप्शन क्लास। ये बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, आपके जावा कंपाइलर के अंदर डिफ़ॉल्ट में ये क्लास अवेलेबल होती है। इसके अंदर सारी क्लासेस हमारी जो है एक्सेप्शन की डिफाइन होती है। द एक्सेप्शन क्लास इज अ सब क्लास of the throwable class. Other than the exception class, there is another subclass called error class, which is derived from the throwable class. तो मेन हमारे पास throwable class है जो कि बिलोंग करती है हमारे पास जावा डॉट लैंग्वेज से, और उनमें फर्दर जो है सब क्लास एक एरर है और एक सब क्लास जो है एक्सेप्शन है। Errors are abnormal condition that happen in case of severe failures. These are not handled by the Java programs. Errors are generated to indicate errors generated by runtime environment. तो errors जो है basically runtime environment से हमें response आ रहा होता है कि फलां error आ गया, जो कि Java programs जो उसको आसानी से handle नहीं कर सकते। अब ये एक डायग्राम है, इससे थोड़ा सा आपको सारे डिस्कशन की समराइज आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास जावा लैंग्वेज का जो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से फर्दर थ्रोएबल क्लास है, उस क्लास के अंदर फर्दर एरर्स के सब क्लास हैं और एक्सेप्शंस की सब क्लास है। जो एक्सेप्शन की सब क्लासेस हैं उनमें एक रन टाइम एक्सेप्शन वाली है और कुछ और अदर एक्सेप्शंस अवेलेबल है। ये समझ लें कि कुछ मेथड्स, कुछ क्लासेस, सब क्लासेस डिफ़ॉल्ट में बिल्ट इन जो है हमारी जावा लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। जो लोग सी प्लस प्लस का या डेव सी प्लस प्लस की कोडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए मतलब यहाँ पे पॉइंट ये है बताने वाला कि आपके जावा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनी बनाई ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं। जैसा आपने डॉट ऑपरेटर जैसे हम यूज़ करते हैं डॉट लिख के, उससे रिलेटेड क्लास और चीज़ें इंपोर्ट करनी है और आप अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं और अपने एरर्स वगैरह के इश्यूज वगैरह जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जावा के अंदर जो जावा एक्सेप्शंस हैं उनमें बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन भी डिज़ाइन की जा सकती हैं। अब बिल्ट इन एक्सेप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं जावा के अंदर, ये भी देख लेते हैं। Built-in exceptions are the exceptions which are available in the Java libraries. These exceptions are suitable to explain certain error situations. Below is the list of important built-in exceptions in the Java, जिसे हम किसी भी टाइम import करके उससे related issues को display कर सकते हैं या resolve कर सकते हैं। एक है जी arithmetic exception. It is thrown when an exceptional condition has occurred in an arithmetic operations or calculation. जब भी arithmetic calculations में कोई प्रॉब्लम आए तो arithmetic exception जो है वो कॉल हो जाती है, इन्वोक हो जाती है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया। आई होप आपको इससे इसकी डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, this exception is raised when we try to access a class whose definition is not found. ज़ाहिर बात है जब आप क्लास की डेफिनेशन ही फार्मूला डिफाइन ही नहीं होगा तो क्लास को खाली कॉल कर लेना या उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट बना लेना या फिर ऑब्जेक्ट्स में कोई डाटा वगैरह एक्सेस करने के लिए एक्सेस ऑपरेटर लगा दें तो हमारे पास जब क्लास अवेलेबल ही नहीं होगी तो कैसे वो ऑब्जेक्ट्स वर्क कर सकेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन वो कॉल हो जाएगी और आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो सकता है कि जी क्लास फाइंड नहीं हो रही, इससे रिलेटेड क्लास की जो डेफिनेशन है वो डिफाइन करके आए या क्लास को डिज़ाइन करके आए। नेक्स्ट है जी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन इज रेज्ड व्हेन द फाइल इज नॉट एक्सेसिबल और डज नॉट ओपन। अच्छा दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम फाइल हैंडलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये एरर्स या एक्सेप्शंस ये आएंगी और इसको हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे।
उस प्रोग्राम में फाइल नॉट फाउंड के एरर हम प्रोड्यूस करें। ज़ाहिर बात है हमने जब कोई डेवलपमेंट करनी, सॉफ्टवेयर बनाना या कोई प्रोग्राम बनाना, तो क्लाइंट साइड पे एरर्स आएँ, इश्यूज़ आएँ तो उससे रिलेटेड क्या उसे डिस्प्ले करके देना है। ये जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम क्या डिस्प्ले करें और डिस्प्ले करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है हमने, पॉपअप मैसेजेस क्या-क्या हमने डिस्प्ले करने हैं, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें ये सारी एक्सेप्शंस और इसकी डिटेल्स का पता होना लाज़मी चाहिए। आईओ एक्सेप्शन फाइल नॉट फाउंड का तो हमें आइडिया हो गया, पहले हमने एक एग्जांपल देख ली। फर्दर इससे रिलेटेड हम एक प्रॉपर प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स वगैरह में, जिसमें जो फाइल हैंडलिंग यूज़ करेंगे, फाइल को रीड करना, राइट करना देखेंगे। उसमें फाइल का मैं नेम चेंज करके डिस्कस करूँगा कि कैसे फाइल नॉट फाउंड होती है। आईओ एक्सेप्शन क्या होती है जी? इट इज़ थ्रोन व्हेन एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल्ड और इंटरप्टेड। जब आप कोई भी मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग करने लगे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से प्रॉपर इनपुट ना हो या प्रॉपर जो है वर्क ना कर रहा हो आईओ वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह, उस दौरान ये हमारे पास आईओ एक्सेप्शन आती है। देन इंटरप्टेड एक्सेप्शन, it is thrown when a thread is waiting, sleeping or doing some processing. It is an interrupted exception. इंटरप्ट बेसिकली रुकावट को कहते हैं, या फिर कह लें कि एक प्रायोरिटी बेस्ड कोई वर्क आ जाए, कोई कंप्यूटराइज एक्टिविटी जो चल रही है उसमें कोई ज़्यादा अहम एक्टिविटी आ जाए, या जैसे कोई हार्डवेयर इंटरप्ट्स आ जाएँ, जैसे रैम डिस्टर्ब हो जाए या फिर हार्ड डिस्क वगैरह का प्रॉब्लम आ जाए, उस दौरान जो है हमारे जो एग्जीक्यूशन चल रही होगी प्रोग्राम की या जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा हमारा, उसमें इंटरप्ट एक्सेप्शन वो आ जाएगी कि भाई फलां चीज़ फेलियर इश्यूज आप जो है फेस कर रहे हैं। जैसे अक्सर रैम के डिस्टर्ब होने से ब्लू स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है सिस्टम को ऑन करते ही या चलाते हुए। तो वो ब्लू स्क्रीन बेसिकली ऐसा है कि जैसे बने बनाया हमने डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस रखी होती हैं कि अगर कोई रैम का या हार्डवेयर का इश्यू हो तो वो ब्लू स्क्रीन लिखी आ जाए, उस पे हमें मेमोरी एक्सेस एरर वगैरह कोई ना कोई डिस्प्ले पे आ जाता है। No such file, such field exception. It is thrown when a class does not contain the fields. मतलब यह है कि मीनिंग यह है कि हमारे पास वेरिएबल जैसे डाटा में जो है मेंबर्स हमने देखे थे क्लासेस में, तो डाटा मेंबर्स में से कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर ना किया और डॉट ऑपरेटर लगा के उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कराएं वो वाला वेरिएबल, तो उस दौरान हमारे पास क्या होगा, ए क्लास डज नॉट कंटेन फील्ड आर वेरिएबल स्पेसिफाइड, ये हमारे पास एक्सेप्शन जो है डिस्प्ले पे आ जाएगी। तो उससे ये सारे के सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके हम डिफ़ॉल्ट केसेस हम खुद बनाएं, उसकी बजाय हमें जावा लैंग्वेज जो है बने बनाए डिफ़ॉल्ट केसेस प्रोवाइड कर रही है। तो आप इसमें से कोई भी एक्सेप्शन अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। नो सच मेथड एक्सेप्शन मीन कि अगर आपकी क्लास में कोई मेथड जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, आपने जिसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारे पास नो सच मेथड एक्सेप्शन जो है कॉल हो जाएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन इज raised when referring to the members of a null object. null representing nothing, कोई मतलब नथिंग वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहें तो ये हमारे पास डिटेल आएगी। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, this exception is raised when a method could not convert a string into a numeric format. Runtime exception, this exception basically represent करती है any exception which occurs during the runtime. String index out of bounds exception. It is thrown by a string class method to indicate that an index is either negative than the size of string. आई होप आपको जो बिल्ट इन काफ़ी सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, बिल्ट इन एक्सेप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, उसको आप इंक्लूड करने का तरीका सीख चुके हैं। नेक्स्ट डिस्कशन जो है हमारी वो है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन के ऊपर। समटाइम बिल्ट इन एक्सेप्शन इन जावा आर नॉट एबल टू डिस्क्राइब अ सर्टेन सिचुएशन। तो कुछ चीज़ें जो है आप उस बिल्ट इन में आप अपने लिहाज से नहीं उनको यूज़ कर पा रहे होते, तो उस सिचुएशन में आप यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन भी बना सकते हैं। इन सच केसेस यानी कि यूज़र डिफाइन जो
डिफ़ॉल्ट केसेस हैं, वो आप अपने बना सकते हैं। इन सच केसेस, यूज़र कैन आल्सो क्रिएट एक्सेप्शंस व्हिच आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। तो दोस्तों आज की डिस्कशन जो है वो एक्सेप्शन से रिलेटेड थी, जिसमें हमने एक्सेप्शंस की कैटेगरीज़, उसमें चेक्ड, अनचेक्ड और यूज़र डिफाइन और बिल्ट इन एक्सेप्शंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है प्रॉपर फाइल हैंडलिंग टॉपिक के ऊपर है, और उसमें हम फाइल को क्रिएट करने का कोड देखेंगे, प्रॉपर कंपाइलर पे मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। देन उसके बाद फाइल रीड करना, फाइल को एडिट करना, उसके अंदर डिटेल्स वगैरह ऐड करना, राइट करना बेसिकली, और उसके बाद फाइल इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड हम प्रोग्राम्स पर परफॉर्म करेंगे। और आई होप आपको फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड भी आइडिया सारा आसानी से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। नेक्स्ट लेक्चर ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।